नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बस्तर में ओलंपिक की सियासत में जीत हार की रेस। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीहड़ नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में, जहां आज खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। और बस्तर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत और ये लगातार इस आयोजन का दूसरा साल है। गौर करने वाली बात यह है कि इस आयोजन की चमक हर साल लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन सियासत भी इससे पीछा नहीं छोड़ रहेंगे। बस्तर ओलंपिक को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना भी साध रही है। पहले इस रिपोर्ट को देखकर समझिए क्या कुछ है सियासत की तस्वीर और क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, फिर करेंगे इस पर चर्चा। बीहड़ नक्सल इलाके में बस्तर ओलंपिक जैसे खेल की शुरुआत महज एक आयोजन नहीं बल्कि सदियों का सपना है। कभी हाथों में हथियार लेकर घूमने वाले माओवादी अब हाथों में खेल का मेडल जीतकर समाज की मुख्य धारा में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का यह दूसरा साल है जहां प्रतिभागियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वर्ष 2024 में हुए बस्तर ओलंपिक खेल में 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो वहीं इस साल 4.25 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसमें खास बात यह है कि बस्तर ओलंपिक में पुनर्वास करने वाले नक्सलियों की भी टीम खेल मैदान में है। बस्तर ओलंपिक का लगातार दूसरा साल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ। बस्तर ओलंपिक 2024 में 1,65,000 प्रतिभागी हुए थे शामिल। बस्तर ओलंपिक 2025 में लगभग 4 लाख प्रतिभागी शामिल। 13 दिसंबर को समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। आत्मसमर्पित नक्सलियों की बस्तर ओलंपिक में अपनी टीम। नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प में बस्तर ओलंपिक का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ करने पहुंचे। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया तो इधर सियासत भी अपने काम पर लग गई। बस्तर ओलंपिक को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस को समाज के मुद्दों की समझ नहीं, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस बस्तर ओलंपिक को लेकर निशाना साध रही है। पिछले साल 1,65,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस साल 4.25 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हैं और 13 तारीख को बस्तर ओलंपिक का समापन होना है। और इस साल भी हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ओलंपिक का समापन करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस का तो समझ में ही नहीं आता कि वो चाहती क्या है। एक और नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर नक्सल पीड़ित लोग या नक्सल गतिविधियों में शामिल लोग आज अमन और शांति की ओर बढ़ रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। उनको मुख्य धारा में लाकर अगर हम बस्तर ओलंपिक हो या उनके जो केस को जो वापस ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का किसी का कोई विरोध नहीं है। अब भले आप ओलंपिक करवाइए, लेकिन ओलंपिक के साथ साथ बस्तर के युवाओं के लिए रोजगार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ के जो शिक्षा के साधन हैं, जो व्यापार के साधन हैं, उनके बढ़ाने की भी बात करिए। आप सिर्फ ओलंपिक करके वहाँ के लोगों को झुंझुना मत पकड़ाइए। दूसरी बात, बस्तर ओलंपिक का दूसरा साल जहां जमीन पर बदलाव की नई तस्वीर दिखा रहा है, वहीं सियासी गलियारों में इस आयोजन को लेकर घमासान तेज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे नक्सलवाद के अंत की दिशा में बड़ी पहल बता रहे हैं, तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांग्रेस पर मुद्दों की समझ न होने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस इसे सत्ता का प्रचार और राजनीतिक इस्तेमाल बताकर सरकार को घेरने में जुटी है। कुल मिलाकर मैदान में खेल चल रहा है, लेकिन राजनीति में बस्तर ओलंपिक एक नया अखाड़ा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से बस्तर ओलंपिक को लेकर तमाम तस्वीर जो नजर आने वाली है, गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन समारोह में शामिल होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में जब इस तरह के खेल का आयोजन हो रहा है तो यहाँ तस्वीर सकारात्मकता की तस्वीर दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे ओलंपिक से कोई विरोध कांग्रेस को नहीं है। विरोध इस बात का है कि सिर्फ झुंझुना ना पकड़ाया जाए, रोजगार की बात भी हो और व्यवस्थाएं भी युवाओं को लेकर हो जिसके वो हकदार हैं। तमाम तरीके से चर्चा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है डॉक्टर किरण बघेल। किरण बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर किरण बघेल जी, आपके पास आ रहा हूं। प्रतिक्रियाएं में जो हमने देखा कि कांग्रेस को बहुत इस पर आपत्ति नहीं है कि जो पूरा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, बस्तर ओलंपिक का, स्वागत योग्य बात कही जा रही है। हालांकि श्याम बिहारी जायसवाल साहब कह रहे थे कि स्वागत करना चाहिए, समाज की समझ कांग्रेस को नहीं है।
तो क्या कुछ वो कहना चाह रहे थे? क्योंकि कांग्रेस ने तो कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, बस वो इतना कहना चाह रहे हैं कि झुंझुना ना पकड़ाया जाए, रोजगार की बात भी हो, युवाओं को तमाम और व्यवस्था की जाए जिसके वो हकदार है। हाँ, देखिए ऋषभ जी, एक समय था जब 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि बस्तर की आप देखें, आपने देखा होगा 50 साल तक कितनी उपेक्षा की गई है। बस्तर को एक रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, लाल आतंक के नाम से जाना जाता था। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारी सरकार आने के बाद जिस क्षेत्र में गोली की आवाज गूंजती थी, आज बस्तर ओलंपिक में जब खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं तो वहां पे तालियों की गूंज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है, बहुत अच्छी पहल है, जिसे मुझे लगता है दलगत राजनीति से उठकर सभी राजनीतिक दल को इसका स्वागत करना चाहिए। ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं, इस बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य और नियत इतना साफ है कि खेल के माध्यम से सामाजिक समरसता। तो आपको इससे सबसे जो दिलचस्प बात इसमें ये है ऋषभ जी कि नवा बाट नाम की एक टीम भी बचती है। ऋषभ जी, बस 2 मिनट चाहूंगी। इसमें जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनका भी एक टीम बना गया है जिसको नवा बाट के नाम से जाना जाता है। तो नक्सल से प्रभावित लोग प्लस आत्मसमर्पित नक्सल लोग वो और स्थानीय युवा सब मिलकर इस गेम को खेलेंगे, इस ओलंपिक को खेलेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सकारात्मक पहल है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताऊं ऋषभ जी, बस्तर ओलंपिक को अब राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है। इसको खेलो इंडिया के तहत बस्तर ओलंपिक इंडियन गेम्स, ट्राइबल गेम्स के नाम से जाना जाने लग गया है। और इसी के चलते राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, अगर मैं धर्मपुरा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की बात करूं, इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात करूं, उसको भी राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाती है। तो बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक कदम भाजपा सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो वासी को मुख्य धारा से जोड़ने का बहुत अच्छा सराहनीय पहल है। ठीक है, आपकी बात को महत्वपूर्ण तरीके से आपने रखा और वाकई में जितना हम देख रहे हैं वाकई में एक महत्वपूर्ण पहल है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर नजर भी आएगी, बदलेगी भी तस्वीर, क्योंकि जो हालात पहले थे और अब जो हालात बदलेंगे इसका फायदा वाकई में मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वो स्वागत करते हैं, या फिर जो कहा कि वो कोई आपत्ति नहीं है बस्तर ओलंपिक से, वो कह रहे हैं कि रोजगार की बात की जाए, वो अन्य मुद्दों को देख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या कांग्रेस को ये बातें कहना यहाँ पर उचित है या आप कुछ और इसका तर्क देखती हैं? बिल्कुल नहीं है ऋषभ जी, इनका कहना बिल्कुल ही अनुचित है। आपको याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले ही बस्तर कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, अभी सबमिट हुआ छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर कॉन्क्लेव में ये इस विकास का ही तो एक था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही, बस्तर के युवाओं के कौशल्य विकास की बात की जा रही, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात की जा रही, नए मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही। तो ये भी विकास का ही तो एक अध्याय है, एक सेक्शन है। तो मुझे लगता है कांग्रेस किरण वकील जी, मैं आपकी बात समझ गया, यही एक महत्वपूर्ण रिएक्शन आपका चाह रहा था। लेकिन सत्यप्रकाश सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, अब जो हमने रिएक्शन देखे, हालांकि कई तरह की और तर्क भी कांग्रेस दे रही है, कई तरह की बातें और सियासी रूप से भी नजर आई हैं, लेकिन अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो तो सकारात्मक तस्वीरें हैं। कांग्रेस सिर्फ इतना कहकर सीमित क्यों कर रही है कि इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन और भी मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, उन पर भी बीजेपी कह रही बात होती है। बस्तर कॉन्क्लेव का बात वो कह रहे हैं, और भी लगातार निवेश को लेकर चर्चाएं हैं, इंडस्ट्रीज को लेकर चर्चाएं हैं, तो रोजगार की चिंता भी की जा रही है। लेकिन बस्तर ओलंपिक का अगर तस्वीर साफ नजर आ रही है, सकारात्मक तस्वीर है, तो खुले तौर पर कांग्रेस क्यों स्वागत नहीं करती है, क्यों इस पर ज्यादा और दो बात क्यों नहीं रख रही है कांग्रेस? तो बीजेपी को ये इस बात को लेकर आपत्ति है। देखिए ऋषभ जी, बीजेपी को तो अगर कांग्रेस सवाल उठाएगी, जनता के सवाल उठाएगी, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना, तो उनको परेशानी होगी क्योंकि 2 साल में हम अगर देख रहे हैं तो बस्तर, देखिए अभी इन्होंने किरण जी ने बात की कि जहां पे गोलियों की आवाज आती थी आज वहां खेल हो रहे हैं। तो हमने तो पूरे छत्तीसगढ़ में ओलंपिक्स कराया था। देखिए हमारा ये भी सवाल है, क्या बस्तर में करा रहा है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य चीज है, मगर जो बाकी जो क्षेत्र बचता है छत्तीसगढ़ का, बाकी प्रदेश के जो युवा हैं, उन्होंने क्या किया ऐसा गलत कि उनको ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर का मौका नहीं मिलेगा, राज्य स्तर का मौका नहीं मिलेगा? ऐसा क्यों, ये भी सवाल उठता है। ये हमारे समय की बात करें, आपको याद होगा मलखंब जो प्रतियोगिता थी, किस तरह से देश विदेश में नाम हुआ छत्तीसगढ़ का, उस समय सरकार किसकी थी, किसने वहां पे व्यवस्थाएं दी? ये चीज देखने लायक है कि किसने शुरुआत की। 15 साल में इस तरह के खेल होते थे, नहीं होते थे ना।
15 साल में इस तरह के आयोजन होते थे, नहीं होते थे? 15 साल में क्यों नहीं होते थे? मगर भूपेश बघेल जी सरकार ने किया और उसी का नतीजा है कि इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि युवा वहां पे मांग करते हैं कि भाई हम ऐसे खेल खेलते थे, वो कहाँ है, हमको भूपेश सरकार मिलता था। पहला सवाल। दूसरा श्रेय लेना चाह रहे हैं कि भाई साहब हमने शुरुआत की तो श्रेय हमें मिलना चाहिए। नहीं ऋषभ जी सुनिए ना, तो इस पर गलत कहां बोल रहा हूं? और एक चीज मैं बोलूंगा कि देखिए, एक चीज वो कि हम ये बोल रहे हैं कि आप बस्तर ओलंपिक्स कराइए, मगर इससे पहले जब हुआ था ओलंपिक्स, पिछले साल उनकी सरकार ने पहला बस्तर ओलंपिक्स कराया था, तो आपको मालूम होगा किस तरह से उसमें ट्रैक सूट में घोटाला हुआ, किस तरह से 960 रुपए प्रति ट्रैक सूट का डिफरेंस आया, जिसके तहत जो नुकसान था वो राज्य सरकार को हुआ। 2500 का ट्रैक सूट 1600 का ट्रैक सूट 2500 में खरीदा गया, ये जैम पोर्टल के माध्यम से। तो किस तरह की धांधली हो रही है, ये भी दिखता है कि आप कहीं ना कहीं आयोजन अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं, अपने उद्योगपति भाई बहनों को मुनाफा देने के लिए करते हैं, अपने किसी ठेकेदार खास ठेकेदार को मुनाफा देने के लिए करते हैं। युवा है कहां? नहीं, युवा तो वही है अभी भी। और देखिए अभी इन्होंने खूब बात की कि इस बार कितने लोग आए, कहां साबित हो गया कि अपने उनके लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सब किया गया। अब जो आंकड़ा है अगर अभी इस ओलंपिक का कि 4.25 लाख जो इसमें प्रतिभागी शामिल हुए हैं, पहले पिछले साल बहुत कम ही आंकड़ा था, 1,65,000 के आसपास था, तो इसमें तो आम लोगों की इसमें शामिल हो रहे हैं ना, सहभागिता है। देखिए मैं आपको बता दूं, 4,900 ट्रैक सूट खरीदने के लिए 5 ही कंपनी निविदा में जो क्वालिफाई कर पाई थी, 10 कंपनी शामिल है, वो 5 क्वालिफाई कर पाई थी। मैं तो किरण बघेल जी से पूछना चाहूंगा, नाम याद होगा कि नहीं होगा? शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और जो 5 कंपनियां थी वो एक ही कंपनी के साथ जुड़ी हुई कहीं ना कहीं थी, और उन 5 में से एक शिव नरेश को जो टेंडर मिल जाता है, और उसी शिव नरेश की वेबसाइट अगर आज भी आप खोलिए ना गूगल में, मैंने अभी आपसे डिबेट शुरू से पहले खोला है, 1539 का रेट आज भी है, और सरकार उसे 2499 में खरीदती है। तो ये क्या गलत है क्या? ठीक ये क्या टेंडर क्विक रिएक्शन किरण बघेल जी, तो क्या हुआ ट्रैक सूट घोटाला? अब देखिए इसलिए एक चीज और, एक मिनट ऋषभ जी, एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का बताता हूं। 1,65,000 जो पिछली बार की बताते हैं कि युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर 35% लोग तो शामिल ही नहीं हुए, युवा शामिल ही नहीं हुआ है। तो आप बताइए, और ये कहीं ना कहीं घपलेबाजी है कि आपने अपने लोगों का नाम डाला, क्यों डाला? सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक सूट का नंबर बढ़ सके, ट्रैक सूट खरीदी करे, वो दिखा के नंबर्स। 35% तो युवा वहां शामिल ही नहीं हुआ, जमीन पे आया है नहीं, खेला ही नहीं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। और हमने हर बार ये बात की कि जांच कीजिए ट्रैक सूट घोटाला का, जो प्रतिभागी शामिल हुआ, क्यों 35% जो प्रतिभागी थे वो आए क्यों नहीं, या तो बोल दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और यही मैं बोल रहा हूं, सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये अपने उद्योगपति के लिए है कि नहीं, बता दीजिए आप। ये शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है, ये क्यों नहीं बताते हैं? बाकी जो 5 कंपनी थी वो कौन सी कंपनियां थी? और आपको बता दो, एडिडास जैसी कंपनी वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आप बता दीजिए, आप एडिडास जैसी कंपनी है जिसको हर टेक्निकल चीज में नंबर 1 समझा जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ठीक है किरण बघेल जी, ठीक है किरण बघेल जी, अभी तक तमाम कमियों पर चर्चा थी, तमाम तर्कों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो बात कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी, बाकी में देखिए ये चर्चा थोड़ी अब मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घोटाले की बात है तो निश्चित पर गंभीर बात है। अगर वो तर्क दे रहे हैं तो क्या इसका सीधा जवाब है कि 35% प्रतिभागी क्यों उसमें शामिल नहीं हुए? ट्रैक सूट को लेकर जो घोटाले की बात कर रहे हैं, कितनी उसकी सच्चाई उसमें है? क्या आपके पास इसको लेकर तर्क है? हंसी आ रही है, पिछली सरकार में 2000 करोड़ के शराब घोटाला करने वाले, 6 लाख करोड़ का गोठान घोटाला करने वाले, गोबर घोटाला करने वाले, हर विभाग, लैंड, सैंड, कोल, ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा था इनके शासनकाल में जिसमें घोटाले नहीं किए गए, जहां अपने लोगों को इन लोगों ने फायदा नहीं पहुंचाया। वो लोग बस्तर ओलंपिक को लेकर बड़े ही हास्यास्पद बात है। ठीक जिस प्रकार इनके नेता आते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ना ये कोर्ट पे जाते हैं, ना ये कहीं अपनी दलील पेश करते हैं। तो ऋषभ जी, कुल मिलाकर ये चाहते ही नहीं है कि बस्तर की जनता का, बस्तर के युवाओं का विकास हो। ठीक जैसे इनके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के युवाओं को भौरा बाटी तक सीमित रख दिए थे, और जब राज्यसभा की बात आई थी तो बाहर से आउटसोर्स करके ले आए, और जब पीएससी की भर्ती की बात हुई तो इनके अधिकारी और नेताओं के बच्चों का चयन होता है। तो मुझे लगता है कि भूपेश ना तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना तो बस्तर के युवाओं को, बस्तर के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस आयोजन के पीछे इनका पेट दर्द हो रहा है।
नहीं, कोई ठीक है। साक्ष्य है, कोई डॉक्टर सबूत किरण है, तो वकील ये जी, क्या कोर्ट होता है में कि नहीं जब लेके इस तरह जाते। के मुद्दों पर हम सिर्फ चर्चा और करते सिर्फ हैं, भ्रम फिर फैलाने आप का उनके काम तर्क करते बता हैं देती और हैं, सिर्फ- वो आपके तर्क बता देंगे, तो कई बार ना चर्चा मुझे लगता है कि तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। कुछ खामियां वहां हैं, कुछ खामियां आपके ऊपर आपके पास हैं। तो अगर खामियों को लेकर चर्चा कर दी गई है तो ये जवाब तो नहीं हुआ ना मैडम कि ट्रैक ऋषभ जी, सूट घोटाला देखिए, क्या है, इन पर अगर 35% घोटाले जो के प्रतिभागी क्यों नहीं आरोप हमने पहुंचे, लगाए इसका तो इस थे, पर जवाब ऋषभ देना जी, पड़ेगा आपको। इनके पास सबूत है क्या ऋषभ जी? हमने जिन पर आरोप लगाए थे, जितने भी, चाहे वो शराब घोटाले के आरोप हो या अभी जितने भी आरोप लगे, सब पे जांच पिटी है। इनके पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे जेल में है, इनके आबकारी मंत्री जेल में है। तो बिना, मैं तो कहती हूँ, अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, सबूत है, तो कोर्ट पे जाए, हम पर ये आरोप साबित करे। सिर्फ एलिगेशन लगाने से, सिर्फ आरोप लगाने से ये प्रूफ करे, तो उसके बाद दूध का पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, सीधी बात है सत्यप्रकाश जी, क्योंकि देखिए आप कोई भी अगर आरोप लगा रहे हैं तो क्या सबूत आपके पास है? कोई अगर मामले इतना गंभीर आप बता रहे हैं तो मामले को आगे बढ़ाइए, कोर्ट मामले को ले जाइए। और साथ ही जिस तरह से बात अगर काम करने की है, बस्तर ओलंपिक की बात है, तो तस्वीर तो बदल रही है। आप भी अगर अपने नजरिए से कहेंगे कि मंशा नहीं है, नहीं चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन जमीन पर वो कुछ और तस्वीर दिखाई देती है। नक्सलवाद का जिक्र है, तो वो नक्सली जो सरेंडर कर चुके हैं, उनके परिवारजन भी हैं, उनकी टीम भी है। नुआबाद जिसे कहा जा रहा है, 761 खिलाड़ी इसमें उनके परिजन या वो नक्सली हैं, जो पूर्व नक्सली जो बताए जाते हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर बहुत मायने रखती है उस क्षेत्र में जहां नक्सलवाद इतना हावी था कि विकास का नाम भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब विकास वहां हो रहा है, तस्वीर बदल रही है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। कांग्रेस को संवेदनशीलता से इस बात का स्वागत भी करना चाहिए, इस पर चर्चा भी करना चाहिए, लेकिन आपके तर्क रखेंगे तो फिर तस्वीर मुझे लगता है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। देखिए ऋषभ जी, आपने अभी सरकार की बात की, मैं तो बोलता हूं कि आप थोड़ा सा 2 साल पहले की भी बात कर लीजिए और किरण जी को याद दिला दीजिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ था ओलंपिक्स। और जैसे मैंने बताया, मलखंभ जो प्रतियोगिता में देश विदेश में नाम हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? बस्तर के उन युवाओं ने नाम रोशन किया था कि नहीं किया था? भूपेश बघेल जी ने उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराई थी कि नहीं कराई थी? तभी तो कर पाए ना, अंदरूनी क्षेत्र के थे वो युवा। तो हमने तो पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौका दिया था। ये बस्तर तक ही क्यों सीमित है? और देखिए, आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, मेडिकल की सीटें 25% कम करके बाहर के लोग बुला रहे हैं। बस्तर में ही जो अतिथि शिक्षक थे उनको हटा दिया गया और आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही है। ये हमको सिखाएंगे कि किस तरह से बाहर के लोगों को लेकर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिन लोग जग खरीदते 35,000 में, जो टीवी खरीदते 10 लाख में, जो ट्रैक सूट खरीदते 1500 का चीज 2500 में, वो हमको सिखाएंगे। जिनके नेता खुद बोलते थे पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं, जिनकी कुर्सी उसी की वजह से चली जाती है आते आते, वो हमको सिखा रहे हैं। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू, वो खुद जेल की हवा काटने की उनको सजा मिली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और दोषी साबित हुए, वो हमको सिखाएंगे। तो ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा कहीं आगे बढ़ नहीं रहा है। रोजगार के नाम पे आज भी वो ओपी चौधरी का वीडियो देखा ना ऋषभ जी आपने, कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास फंड नहीं है। युवा जब रोजगार के सड़क पर उतरता है तो लाठियां मिल रही है। जब आदिवासी अपने हक की बात करता है तो वहां से पुलिस से लाठियां मिल रही है। जब महिलाएं बोलती है कि हमको माता रे वंदना नहीं मिल रहा तो सनी लियोनी को मिल रहा होता है। तो हर कोई वर्ग एक बार को बता दीजिए जो 2 साल में जो लाभान्वित महसूस कर रहा हो। किसान सबसे बड़ा वर्ग जो छत्तीसगढ़ का किसान, वो आज भी त्राहिमाम है। अभी परसों की खबर है ना, किस तरह से किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो एक भी वर्ग है क्या इस तरह जो इनके किसी योजना से लाभ महसूस कर रहा हो? हमारे कार्यक्रम की वजह से ही ये चीजें करनी पड़ रही। जैसे मैंने बोला, हमने बस्तर की पूरी छत्तीसगढ़ के ओलंपिक्स कराया, हमने वो चीज आगे बढ़ाया, हमने किसानों को आगे बढ़ाया, हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। बेरोजगारी दर सबसे कम थी हमारे 5 साल के अंदर। आदिवासियों को हमने जमीनें वापस दी, आदिवासियों को कहीं ना कहीं उस वहां स्वास्थ्य की, शिक्षा की हमने चिंता की, हमने उनके कपड़े उत्पादन कर आके विदेशों में भिजवाए हमने, बल्कि वहां एक उनको प्लेटफॉर्म दिया। आपको याद होगा सी मार्ट, आज वहां पे दारू दुकान खुल रहे हैं उस सी मार्ट में, और इनके नेता बहुत खुश हो रहे हैं, फीता काटने जाते। तो ये दिक्कत है क्या है इनमें और हम में। हम इस तरह के ड्रामेबाजी नहीं करते, हम काम पे यकीन करते हैं, नहीं करते कि किरण बघेल जी, जो देखिए सत्यप्रकाश जी और कांग्रेस का पूरा चिट्ठा लेकर बैठे हुए, पूरा चिट्ठा उनके पास है कि वैसा जो स्थिति पहले थी पूरे बस्तर, जो बस्तर के अलावा पूरे प्रदेश को जो लाभ मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। युवा होगा आदिवासी और बैक सीट पे भी युवा होगा आदिवासी। पीछे कोई उद्योगपति नहीं होता, हमारे सरकार होती है जो उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये अंतर हमारे और इसमें, और हमने ये काम करके दिखाया था, तभी 47 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, तभी हमारा नाम रोशन हुआ था। आज भी अगर नाम रोशन हो रहा है, पिछले 5 साल के कामों की वजह से, नक्सल की आपने बात की, पिछले 5 साल की वजह से ही सरेंडर की जो पॉलिसी है ना वो चल रही है। 15 साल में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं 15 साल में ये इन्होंने टारगेट ऐसा लिया? 4 साल तो इनकी डबल इंजन की सरकार थी ना, तो क्यों नहीं हुआ उस समय? तो हमने वो 5 साल में जो नीति बनाई थी, वही कहीं ना कहीं आगे चल रही है। यही समस्या है कि इनके नेता
तो खाना कहने को खिलाते अगर थे, यही बात किताब कही जाए, छपवाते थे। यही बात की जाए तो फिर आपके कार्यकाल में क्यों उपलब्धियां नाम नहीं आई, क्यों लगातार उसको लेकर चीजें सामने, परिणाम सामने नहीं आए? अब परिणाम अगर बीजेपी कार्यकाल में सामने आ रहे हैं तो वो अपना तर्क देंगे, वो आपको सुनना पड़ेगा। आप भले ही कह लीजिए कि हमारे कार्यकाल में शुरुआत हुई है, तो तर्कों की बात अलग है, लेकिन बात यह है कि एक तरफा मत कह दीजिए कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, किरण बघेल जी, देखिए मैंने बोला ना, हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, 47 लाख आदमी इसके ऊपर आए थे कि नहीं आए थे? ये हमने कहा था क्या? अगर क्राइम रिकॉर्ड कब हुआ था तो हमने कहा था कि एनसीआरबी डाटा कह रहा था ना, और आज क्राइम रिकॉर्ड बढ़ रहा था, इनका एनसीआरबी डाटा बता रहा है ना ये चीज। हमने बेरोजगारी, मुझे लगता है तर्कों का जवाब देना चाहिए किरण बघेल जी। तो आज बेरोजगारी का फिर से क्यों बढ़ रही है? तो ये दिखता है। हम ये चीज मानता हूँ कि पब्लिसिटी में बहुत आगे करेंगे, 0 दिखाएंगे 100, नंबरबाजी में आगे। किरण बघेल जी, ठीक है, एक एक करके हम आते हैं। किरण बघेल जी, सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा। पहले ये बताइएगा कि जो बस्तर ओलंपिक है ये क्यों बस्तर तक सीमित है, क्यों प्रदेश भर में इसका, जो कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में जो शुरू हुआ था वो उसका आकार दिखाई नहीं देता है, इसमें जो खामियों की बात है वो अलग है, लेकिन क्यों इसे सीमित किया गया? बोलोगे भाई जी किरण बघेल जी। किरण बघेल जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जिस तरह सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं कि क्यों इसको सीमित किया गया, जो बस्तर ओलंपिक की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस कार्यकाल में पूरे प्रदेश भर में इस तरह के आयोजन होते थे, तो क्यों इसे सीमित किया गया? पहला सवाल ये, बाकी और भी तर्क उन्होंने दिए हैं, लेकिन सिलसिलेवार चर्चा हम इस पर करते हैं। देखिए, जो इनके समय में जितने जो खेल की बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, तो किस प्रकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में किया, ये सब जानते हैं। रही बात खेल की, तो हालात ऐसे थे कि बिना सुविधा के ये खेल कराए जा रहे थे, बिना किसी सिक्योरिटी की। मैं आपको याद दिला दूं, बस्तर में एक महिला का खेलते समय उसकी जान चली गई, एक और युवा का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। तो बिना सुविधा के, बिना किसी सिक्योरिटी एफर्ट डाले, ये सिर्फ अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना पैसा, जो 2 नंबर की कमाई को, रेड को व्हाइट मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के चलते सिर्फ आयोजन किए, और सिर्फ बिना सुविधा के, बिना किसी सिक्योरिटी के लोगों को खेल के मैदान में उतार दिया, जिसमें इनके कार्यकाल में कितनी जाने और कितने इस खेल के दौरान कितने लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा, कितने युवाओं को। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि नहीं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है किरण बघेल जी, जो बातें आप कह रही हैं वो कुछ खामियां हो सकती हैं, पूरी तस्वीर वो नहीं है। खैर, आप जो भी आपके तर्क हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समय पूरा हो गया है। सत्यप्रकाश जी, क्विक रिएक्शन आपका। अगर इतने सारे काम कर लिए गए थे, इतनी बढ़िया चीजें चल रही थी, तो फिर एक सवाल तो पूछा जाता है बार बार कि फिर सरकार में क्यों नहीं आ पाए, क्यों जनता भरोसा नहीं कर पाई? ऋषभ जी, फिर वही बात, और हम वही बात बोलेंगे कि चुनाव अगर ऐसे घूमेगा तो सरकार बन सकती है। भरते चुनाव में अगर 10,000 दे सकते हो, राजस्थान में बैन कर दिया जाएगा तो जो सरकार बनेगी, ईडीआईटी भेज के विपक्षी दलों को दबाएंगे तो सरकार बन सकती है। ये सबको मालूम है। अब जनता भी समझ चुकी है किस तरह से इनकी सरकारें बनती है, किस तरह से वोट चोरी सरकारें बनती है, वो एक अलग विषय। और ये देखिए, हम फिर भी आवाज उठाते रहेंगे, सरकार ये बनाए, हम इनकी तरह नीचे तक नहीं गिर सकते, हम इनकी तरह नीचे तक जाके जनता को परेशान नहीं कर सकते। हमारा काम है सच को आगे बढ़ाना, हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, हमारा काम है जनता के कोई समस्या उसको आगे बढ़ाना। हम वो काम करते रहेंगे, और भले ही ये सरकार किसी तरह से बनाए वो अलग विषय, मगर मैं वही बोल रहा हूं, 2 साल के अंदर का विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 साल में युवा क्यों आज भटक रहा रोजगार के लिए, 2 साल में आदिवासी क्यों भटक रहा अपनी जमीन लेने के लिए, 2 साल में किसान क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, 2 साल में महतारी बंधन का पैसा नहीं मिला, सनी धोनी को क्यों मिल रहा है। सवाल तो वही है ना कि 2 साल में आपने क्या किया, बता दीजिए, एक वर्ग को ऐसा बता दीजिए। इसलिए बोल रहा हूं, आप चुनाव जीतते रहिए, भले आप किसी तरह से जीतिए, प्रचंड करके जीतिए, जिस तरह से जीतना जीतिए, मगर हम जनता का दिल से उठाएंगे, जनता को सच्चाई से उठाएंगे। रखा समय हमारे पास इतना ही है, अब सरकार का तो पता नहीं कि जनता किसको बनाएगी, इनकी तो बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है सत्यप्रकाश जी, सरकार का कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो डिबेट है उसको देखकर जो तर्क आपने रखे, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, आपके महत्वपूर्ण तर्क थे। बीजेपी से किरण जी के भी अपनी बातें हैं, अपने तर्क हैं। अब मुझे लगता है जनता इस डिबेट के जरिए भी तय करती है, इन चर्चाओं के जरिए भी तय करती है कि आपके तर्कों में कितना दम है, कितना कुछ है, और पिछले कार्यकाल में क्या कुछ हुआ जो आप कह रहे हैं, कितना वो लेट हो रहे हैं, और कितना किरण जी की बातें हैं वो सच दिखाई देती हैं। ये भी महत्वपूर्ण जनता समझती है। तो इस डिबेट को आज जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं, क्या कुछ जनता का मूड है बस्तर ओलंपिक को लेकर भी, और सरकार किसे चुनेगी वो समय बताएगा ही। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका किरण जी चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक की जो शुरुआत हुई और जिस तरीके से लगातार आयोजन किया जाना है, केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना है, समापन समारोह में गृह मंत्री पहुंचेंगे, उसके पहले सियासत भी गर्माई है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस तरह से बस्तर ओलंपिक को लेकर नहीं है। तमाम जब तर्कों की शुरुआत होती है तो कांग्रेस तमाम मोर्चों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को यहां बताने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी बातें भी कही जाती हैं। अब क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।